नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहेंगी, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो देखिए, अरेबियन सी में सिस्टम जो है वो अभी भी बरकरार है। कितना लंबा सिस्टम चला सोच सकते हैं कि ये जो है सितंबर का ही बना ये सिस्टम अभी भी यहाँ पर लटक रहा है। और मतलब कि क्या ही इसका कहें। देखिए, अभी भी ये जो है यहाँ बना था उड़ीसा के कोस्ट पे, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर घूम घाम के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि एक अलग ही ट्रैक पे चला है। बहुत लंबा चला और बहुत स्ट्रॉन्ग भी सिस्टम हुआ था, चक्रवाती तूफान शक्ति भी बना था। लेकिन देखिए, अभी भी जिंदा उसका अवशेष है, तो क्या ही कह सकते हैं। तो अब देखिए, एक एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है, वो बना हुआ है इस समय झारखंड के आसपास क्षेत्रों पे बना हुआ है एंटी साइक्लोन। और इस बार जो चिल्ड है, ठंड है, वो ज़्यादा पड़ने वाली है। यानी कि जिस बार जो ठंड है वो उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने की, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आज 13 अक्टूबर है, आज ही सुबह और शाम की ठंड में कितना फ़र्क हो गया है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ ठंड जो है वो प्रभावी हो रही है, हावी हो रही है, और आपको भी फील हो रहा होगा। चूँकि अक्टूबर में ही इतना बर्फबारी हिमालय के क्षेत्रों में हो गई है, जो कि अक्टूबर के महीने में लगभग ये जो पिछले साल अक्टूबर के महीने में इस बर्फबारी के 20% बर्फबारी भी नहीं हुई थी, जितना बर्फबारी इस समय हो चुकी है। तो इसलिए ठंडक इस बार जो है ज़बरदस्त आने वाली है। ऊपर से जो है ला नीना कंडीशंस भी है, जो कि यहाँ पर ठंडक को बढ़ाने में काफ़ी हद तक जो है वो मदद करने वाला है। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन भाई साहब तैयार रहिएगा, भयंकर ठंड पड़ने वाली है। इसी समय जो है ठंड जो है बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए, आगे अगर बढ़ते हैं तो देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर कल के दौरान देखेंगे तो कल के दौरान जो सिस्टम है वो अरब सागर का आखिरकार समाप्त होता हुआ नज़र आएगा। एंटी साइक्लोन प्रभावी रहेगा, एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहेगा, लेकिन ये कोई खास इसका प्रभाव कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये सिस्टम जो भी हैं ये शुष्क है, यानी कि शुष्क हवाओं को ये आकर्षित कर रहा है, जिससे कोई रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ओनली अगर देखेंगे 15 अक्टूबर के आसपास देखेंगे तो एंटी साइक्लोन प्रभावी रहेंगे। मानसूनी हवाएं, जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, वो तमिलनाडु की तरफ आती हुई अच्छी तरीके से नजर आएंगी। जस्ट 16 के आसपास एक केरला के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, और उसको देखिए धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और जाएगा, ये ओमान की तरफ बढ़ना, ये बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 19 के आसपास भी ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। बड़ा जो है कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि ये सिस्टम ठीक ठाक इंटेंसिटी गेन करेगा, यानी कि ठीक ठाक अपना जो कह सकते हैं कि परिभाषा देगा। 21 के आसपास देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा, और 22 के आसपास देखेंगे तो एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम बनने की संभावना है, और ये अरब सागर में तो पहुंच ही जाएगा काफ़ी स्ट्रांग रूप में, और जस्ट उसके बाद वो अरब सागर के ऊपर ही रहेगा। 24 के आसपास देखेंगे तो जो अगला सिस्टम है तमिलनाडु के कोस्ट पर, वो जो है काफ़ी प्रभावी होने वाला है उस दौरान। और 25 के आसपास देखेंगे तो जो पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखा रहे थे जो मॉडल्स, वो अब जो है वो कमज़ोर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस दौरान जो अरेबियन सी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अरेबियन सी का सिस्टम और बंगाल खाड़ी का जो तमिलनाडु के आसपास सिस्टम है, ये थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए 27 के आसपास देखेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और फिर अरब सागर में एक नया सिस्टम का फिर से जन्म होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यानी कि एक अलग तरीके का जो सिस्टम का टेंडेंसी है वो नज़र आ रहा है, और जो सटीकता है, स्ट्रांग होने की उम्मीदें हैं, वो एक अलग तरीके से नज़र आ रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ जरूर से देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना है। तो इससे तैयार रहिए, क्योंकि इस तरह की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखी जा सकती हैं। अच्छी खासी वर्षा की भी गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करें जीएफएस मॉडल्स की, क्योंकि ACMWF का तो हमने देखा ही, अगर जीएफएस मॉडल्स की बात करें तो देखिए 14 के आसपास अगर देखेंगे तो 14 के आसपास से जो सिस्टम है वो एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी रहेंगे। और आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम के लिए, यानी कि यहाँ पर एंटी साइक्लोन प्रभावी रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। एवं 16 के आसपास भी लगभग वही हाल है, लेकिन 16 के आसपास एक कह सकते हैं कि मजबूत सिस्टम जो है 17 के आसपास भी अरब सागर में केरला और तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास बनने की संभावना है, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गतिविधियों को इन्हेंस करने में
यहाँ पर हेल्प करेगा। यहाँ पर 28 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास वही कंडीशंस हैं। 19 के आसपास देखेंगे तो अरब सागर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जीएफएस दिखा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, हाईएस्ट सिस्टम बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है और काफ़ी मजबूत हो सकता है। 20 के आसपास भी देखेंगे तो इसी तरह की कंडीशंस हैं, अरब सागर में काफ़ी भयंकर सिस्टम बन सकता है और ये चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। यानी कि ये दिखा रहा है कि अरेबियन सी में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान का ही लक्षण है। जिस तरह तेजी हवाएं दिखा रहा है ये चक्रवाती तूफान ही दिखाई पड़ रहा है। तो 21 के आसपास भी ये जो है ओमान की तरफ चला जाएगा। 22 के आसपास देखेंगे तो ये एक नया सिस्टम, 24 के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने जा रहा है और 25-26 के आसपास देखेंगे तो ये जो है ये भी तो मान लीजिए खतरनाक रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता दिखाई पड़ रहा है। 27 के आसपास तो भाई साहब ये क्या ही कहें, कितना स्ट्रॉन्ग होता दिखाई पड़ रहा है। तो सिस्टम जीएफएस ने तो दिखा रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम बनने की संभावना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है और तबाही की वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। और यहाँ पर अगर हवाओं की रफ्तार देखा जाए, देखिए 150 से लेकर के मतलब कि 160-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हवाएं इसमें नज़र आ रही हैं, तो ये एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है कि अगर जीएफएस सही होता है तो यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करने जा रहा है। तो तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ पर एक भयंकर तूफान आने वाला है। देखिए क्लाउडिंग की अगर बात करें तो देखिए बादलों की अगर यहाँ पर देखेंगे तो बादल कोई खास यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बादल नहीं है, लेकिन ये है कि देखिए आंध्र प्रदेश वगैरह पे और यहाँ के आसपास क्षेत्रों पे एक बढ़िया पैच बना हुआ है, अच्छा खासा पैच बना हुआ है, जिसकी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार और काफ़ी तेज़ बारिश की उम्मीदें हैं और अच्छी खासी वर्षा की वजह से यहाँ पर जो है लोगों को यहाँ पर जैसे कि जल भराव जैसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु वगैरह में फिर से एक बार जब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होगा तो केरला कर्नाटका में भी बहुत अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी, क्योंकि देखिए केरला के पश्चिम दिशा में काफ़ी अच्छा पैच बना हुआ है। हालांकि वो अरेबियन सी में है, उसका प्रभाव केरल के ऊपर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो सिस्टम पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा तो वर्षा बढ़ेगी। अगर ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है तो वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। और जो सिस्टम भले ही यहाँ पर बना हुआ है सोमालिया के आसपास के क्षेत्र पर हमने आपको दिखाया, लेकिन देखिए वहाँ पर कोई भी क्लाउडिंग नहीं है। और देखिए लगभग मानसून पूरे देश से हमको लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है पूरी तरह से विड्रॉ हो जाएगा और वर्षा बिल्कुल नाम के निशान भी खत्म हो जाएगा। और देखिए पूरा क्लियर हो चुका है स्काई, देखिए पूरा भारत में जो स्काई है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होने की संभावना है और कैसी बारिश हो सकती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा कि किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना आपको ना पड़े और जैसा भी रेनफॉल की एक्टिविटी होगी, जैसा भी इसमें चेंजेस आएगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए और आगे बढ़ते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।